नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जॉब अलर्ट्स विद नितिन कुमार में। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूं करंट अफेयर्स। दोस्तों, 10 जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स है। सॉरी दोस्तों, 10 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स और स्टडी मटेरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें वीडियो को, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 10 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों, सूखी बीन्स, दाल, सूखी मटर, छोले, लुपिन के महत्व को चिन्हित करने के लिए शुरू किया गया है। इस दिन को वर्ष 2016 की थीम न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया। जिस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन के रूप में मनाया गया था, तब से 2019 से 2021 तक एक ही विषय रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में चिन्हित करने का निर्णय लिया। पहला WPD 10 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन के रूप में घोषित करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन AFO की अगुवाई में साल के जश्न ने टिकाऊ खाद्य उत्पादन के हिस्से के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई। दोस्तों, पल्स क्या है? दलहन, जिसे फलियां भी कहा जाता है, खाए जाने वाले फलदार पौधे के खाद्य बीज हैं। सूखे बीन्स, दाल और मटर सबसे अधिक खाए जाने वाले पल्स हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन प्रमुख क्यूयू डोंगयू। खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय रोम, इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन स्थापना 16 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान ने लालंदर सतूट बांध के निर्माण के लिए किया समझौता। भारत और अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान में काबुल नदी की एक सहायक नदी पर सतूत बांध, लालंदर बांध के निर्माण के लिए वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग VTC पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग $300 मिलियन की लागत वाली यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी की उपस्थिति में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री श्री हनीफ अतमार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लालंदर सतूत बांध काबुल शहर की सुरक्षित पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी प्रदान करेगा, मौजूदा सिंचाई और जल निकासी नेटवर्क का पुनर्वास करेगा, क्षेत्र में बाढ़ से बचाव और प्रबंधन के प्रयासों में मदद करेगा और साथ ही क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध, सलमा बांध के बाद जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, यह अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है, अफगानी और अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषाएं पाश्तो और दारी है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल के लिए स्क्वायर रूट और बेलाट्रिक्स के बीच समझौता। स्क्वायर रूट द्वारा विकसित किए जा रहे लॉन्च वाहनों की विक्रम श्रृंखला के ऊपरी चरण में बेलाट्रिक्स एरोस्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे ऑर्बिटल ट्रांसफर वाहन का उपयोग करने के लिए स्क्वायर रूट एरोस्पेस ने बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाहन के विक्रम रॉकेट पर 2023 में पृथ्वी की निम्न कक्षा में लॉन्च होने की संभावना है। वाहन से वैश्विक ऑपरेटरों को संचार और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए समय और लागत कम करने में मदद करने में की संभावना है। ऑर्बिटल ट्रांसफर व्हीकल OTV यह एक अंतरिक्ष यान है जो विभिन्न ऑर्बिट ऑपरेशंस जैसे कि ग्राहक पेलोड की तैनाती सटीक कक्षाओं में कर सकता है, जो एक लॉन्च वाहन को पारंपरिक रूप से जितना संभव हो उतना अधिक कक्षा में उपग्रह को पहुंचाने की अनुमति देता है। सरल शब्दों में छोटे उपग्रह को अपनी परिचालन कक्षाओं में ले जाने के लिए OTV एक टैक्सी इन स्पेस की तरह है। OTV छोटे उपग्रहों के लिए राइड शेयरिंग प्रस्तावित करेगा और यात्रियों में से प्रत्येक को अंतरिक्ष में उनके इच्छित स्लॉट्स पर छोड़ देगा। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापक और CEO हैं पवन कुमार चंदना। स्काईरूट एरोस्पेस स्थापित 12 जून 2018। स्काईरूट एरोस्पेस मुख्यालय हैदराबाद है। नेक्स्ट दोस्तों, M. हामिद अंसारी ने लिखी बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ पुस्तक। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ नामक पुस्तक M. हामिद अंसारी द्वारा लिखी गई है। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे। एक पूर्व राजनयिक, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत के रूप में कार्य किया। इस पुस्तक में हामिद अंसारी ने अपने जीवन में हुई अनियोजित घटनाओं, अपनी पैदाइश से लेकर लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल अनुभवों की बड़ी बेबाकी से जिक्र किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को छोड़कर उनके किसी पूर्ववर्ती ने इस सम्मान का अनुभव नहीं किया था। राज्यसभा की अध्यक्षता करने और इसके कुछ कार्यात्मक पहलुओं पर दिलचस्प प्रकाश डालने के अलावा अंसारी ने भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अलग अलग समय पर कई मुद्दों पर खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक दुर्जय पल्पिट के रूप में उपराष्ट्रपति पद का इस्तेमाल किया। उनका अतिव्यापी विषय आधुनिक भारत के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए संवैधानिक सिद्धांतों, एक समग्र संस्कृति के मूल्यों और हमारे समाज के कमजोर लोगों की पहचान, सुरक्षा और सशक्तिकरण में से संबंधित राजनीति में सुधार के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना था। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 शुरू हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेला NHF 2021 का उद्घाटन वर्चुअल मोड के माध्यम से किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च IIHR द्वारा 5 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बेंगलुरु के हेसुरघट्टा स्थित अपने IIHR कैंपस में किया गया है। NHF 2021 का विषय है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। पहली बार इस कार्यक्रम को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है, अर्थात प्रतिभागियों को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है। NHF अत्याधुनिक तकनीकों, फसल किस्मों, कीट और रोग प्रबंधन अभ्यासों और प्रसंस्करण विधियों का प्रदर्शन करेगा। IIHR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक सहायक कंपनी है। दोस्तों, ICAR निदेशक हैं त्रिलोचन महापात्रा। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, ओडिशा में स्थापित होगा भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड। दोस्तों, भारत के मौसम विभाग IMD ने ओडिशा के बालासोर जिले में देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड स्थापित करने की घोषणा की है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड का मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, IMD, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO
के बीच सहयोग से स्थापित की जाएगी। इसके अलावा IMD ने भोपाल के पास अपनी तरह का पहला मानसून टेस्ट बेड स्थापित करने की भी योजना बनाई है। वर्तमान में दोनों परियोजनाएं योजना के चरण में है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक है मृत्युंजय महापात्रा। भारतीय मौसम विभाग स्थापना 1875। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मुख्यालय मौसम भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली। नेक्स्ट दोस्तों, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार बच्चों के बीच उत्कृष्टता और वैज्ञानिक स्वभाव की खोज को बढ़ावा देना चाहती है। विज्ञप्ति के अनुसार दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे परीक्षा के लिए पात्र हैं। SC, ST, PH और OBC वर्ग से संबंधित छात्रों को 5% तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा, जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर भारतीय सेना गुलमर्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग स्थापित करेगी। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज की आधारशिला और डैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बॉलीवुड अभिनेता निर्माता अरबाज खान और अभिनेत्री विद्या बालन के साथ रखी। यह प्रतिष्ठित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कई मायनों में पहला होगा। कश्मीर के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यह स्थल एक अन्य पर्यटक आकर्षण बनने की उम्मीद है। नेक्स्ट दोस्तों, ईशांत शर्मा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे पेसर बने। 32 वर्षीय ईशांत को इस मुकाम पर पहुंचने में 98 मैच लगे, क्रम में अन्य भारतीयों को तुलना में अधिक हैं। यह उपलब्धि ईशांत ने उस समय पाई जब उन्होंने ओपनिंग टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस को पगवादा कर विकेट लिया। अनिल कुंबले 619, कपिल देव 434 के अलावा रविचंद्रन अश्विन 377, हरभजन सिंह 417, जहीर खान 311 इस मुकाम पर पहुंचने वाले देश के अन्य गेंदबाज हैं। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।